नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फीलिंग बेटर बिकॉज वी आर लिव विद इंडियन डेमोक्रेसी। बट जरा इस तस्वीर को देखिए, कंटिन्यूसली 2-3 तस्वीरें बिलखते हुए यहाँ पर परिजन यानी कि कुछ महिलाएं, रोते हुए बच्चे और एक उदासीन बैठा हुआ बुजुर्ग इंसान। ये कोई फिल्मों की कैप्चर नहीं है, ये है दीपू चंद्र दास के फैमिली की कैप्चर जो मैंने सोशल मीडिया से लेकर इस वीडियो में शो किया है। दीपू चंद्र दास जिसके कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में ईर्ष निंदा यानी कि बेअदबी के मामले में उनको बुरी तरीके से मारा गया, उनको मार के फांसी पे लटका गया। पूरी भीड़ ने उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया और पुलिस निर्लज्ज होकर खड़ी रही, कोई कार्रवाई नहीं किया। कहा जा रहा है कि दीपू चंद्र दास पर यह आरोप लगे कि उन्होंने वहां के मेजोरिटी धर्म के ग्रंथों पर और उनके जो धर्म अनुयायी हैं उनको लेकर गलत तरीके से नैरेटिव फैलाया, सोशल मीडिया पे उनके मैसेज को सर्कुलेट किया। और उसके बाद जब ये मैसेज सर्कुलेट हुआ, फिर दीपू चंद्र दास के साथ क्या हुआ आज पूरी दुनिया जानती है। दुनिया भर के लोग इसको देख रहे हैं और अपनी बातें सोशल मीडिया पे रख रहे हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए कि एक इंसान जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, अपने साथ के कलीग्स के साथ बैठ रहा है, एक साथ खाना शेयर कर रहा है, एक साथ अपनी सारी बातें कह रहा है, अपने दुख दर्द को शेयर कर रहा है, उसके बाद उसके साथ अगर ऐसा होगा तो ये एक कल्पना से भी परे है कि ऐसा भी हो सकता है। जब से बांग्लादेश में यूनिस सरकार आई है तब से लेकर अल्पसंख्यक स्पेशली हिंदुज़्म जो हमारी कम्युनिटी है उस पर टारगेट किया जा रहा है और इस बुरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि जितने भी हिंदुज़्म हैं उनको मारा जाए, काटा जाए। कहीं कहीं पे ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पर हिजाब आपको पहनना होगा। गजब की यहाँ पर जो है एक लॉजिक और गजब की जो एक डेमोक्रेसी बांग्लादेश में शो किया जा रहा है कि ऐसा बांग्लादेश में हो सकता है। ये आने वाले समय में इससे और भी भयानक हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। शरीफ उस्मान हादी के मौत के बाद जब बांग्लादेश में जिस तरीके से वायलेंस जो है क्रिएट हुआ, जिस तरीके से वायलेंस पूरे बांग्लादेश में स्प्रेडिंग हो रहा है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा वहां के जितने हिंदूज में जर्नलिस्ट है उनके ऑफिस में। उनके ऑफिस में जाके ये जाहिल लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। उनके ऑफिस में जाके उनके सारे इक्विपमेंट्स से, उनके सारे ऑफिस के रिलेटेड डेटा हो, ऑफिस से संबंधित जो भी उनके साजो सामान हो, सारी चीज़ों को तोड़फोड़ की जा रही है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आप इस कैप्चर में देखिए कि प्रवीर दास करके जर्नलिस्ट है जिसके सालों की मेहनत थी ऑफिस में, ये लोग ऑफिस में जाके तोड़फोड़ करके उसको सभी चीज़ को डैमेज कर दिया और बुरी तरीके से पूरे ऑफिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर इसकी कहानी के पीछे क्या है कि अचानक बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश भारत के अगेंस्ट काम करने लगा? वो बांग्लादेश जिसको भारत के सैनिकों ने शहादत देख के बचाया है, जिसको एक नया देश बनाया है, आखिर इस बांग्लादेश में ऐसा क्या हो रहा है कि वो इंडिया के अगेंस्ट वर्क कर रहा है? इंडिया के जो एक फॉर्मर एनएसजी कमांडो है लक्की बिस, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इन सब के पीछे जो पाकिस्तान के आईएसआई प्लस बांग्लादेश का अंतरिम सरकार यूनिस इस पर जिम्मेदार है, क्योंकि इनके अंदर हो सकता है एक मिली भगत चल रही, प्लानिंग चल रही कि भारत के अगेंस्ट काम किया जाए। एंड मे भी हो सकता है कि इनका अपकमिंग ईयर्स में अगर ऐसा ही चलता रहा तो बांग्लादेश कहीं पाकिस्तान का फिर से एक नया भाग ना बन जाए, फिर से पाकिस्तान में शामिल ना हो जाए। जिस तरह के मूवमेंट फिलहाल बांग्लादेश में चल रहे हैं तो ये बहुत ही एक डरावना है और स्पेशली हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, इनके लिए कंसर्न करने की बात है कि आखिर उनकी सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए। जहां तक मुझे याद है ऑफिशियली कोई ऐसा स्टेटमेंट या अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं आया। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है या उनकी पॉलिसी कंप्लीटली बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर फेल हो चुकी है। बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने हर जगह बताया कि हमने ये जंग जीत ली है, हमने बहुत से राफेल फाइटर जेट्स को मार गिराया है। हालांकि भारत की ओर से और दुनिया भर के अन्य जो मीडिया और जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स उन्होंने कहा कि ऐसा कोई राफेल जेट भारत का नहीं गिराया गया। लेकिन रियलिटी क्या है अभी इस पर खुलकर कोई पता नहीं है। अगर आप जितनी सोशल मीडिया पे चेक करोगे तो सभी चीज़ों में कहा गया है कि भारत के सभी राफेल जेट सुरक्षित हैं, बट पाकिस्तान की तरफ से फेक नैरेटिव लगातार बनाया जा रहा है और इसका फायदा बांग्लादेश को मिल रहा है और बांग्लादेश के साथ मिलकर वो भारत को हर तरीके से किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, खास करके धर्म के नाम को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश पूरी खेल यहाँ पर खेल रहा है।
जिस तरीके से बांग्लादेश में पाकिस्तान के आईएसआई के जितने सेल हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, उनको लेकर चिंता करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत के लिए बहुत ये महत्वपूर्ण है। अगर हम बांग्लादेश के साथ अपने संबंध नहीं सुधारे और जिस तरीके से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पर अटैक हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो आने वाले समय में इससे भी डेंजरस हालात बांग्लादेश में हो सकते हैं। एंड स्पेशली भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो कंप्लीटली अब ब्रेक हो चुका है, बिकॉज बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने फिर से ये क्लियर कर दिया है कि मोहम्मद यूनिस ने जिस तरीके के हालात यहाँ पर क्रिएट किए हैं वो बहुत ही डेंजरस है। भारत के साथ उन्होंने अपने रिलेशंस को कंप्लीटली ब्रेक और डिस्ट्रॉय कर दिया है। बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी ऑथर है जो बांग्लादेश से हालांकि बाहर जाके भारत ये दूसरी कंट्री में वो रहती है, तस्लीमा नरसीन ने तो सीधे तौर पे कहा है कि मोहम्मद यूनिस एक कट्टर प्राइम मिनिस्टर है और कट्टर तरीके से वो काम कर रहे हैं और उनके रहते ही हिंदू जो है वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। और जिस तरीके से शरीफ उस्मान हादी के जनाजे में लाखों लोग शामिल हुए, उसके अंदर बांग्लादेश के अंतरिम गवर्नमेंट में उच्च ओहदे पर विराजमान मोहम्मद यूनिस फूट फूट कर रो रहे हैं। इससे क्लियर है कि इनके अंदर, इनके दिलो दिमाग में बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को लेकर कोई हमदर्दी नहीं है, बिकॉज ये पहले ही कह चुके हैं कि अगर वहां के हिंदू को सुरक्षित रहना है तो अपने आप को हिंदू नहीं बोलना पड़ेगा। ये उस जनाजे में जाके फूट फूट के रो रहे हैं, लेकिन दीपू चंद दास के लिए अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं, ना ही ये उनके घर गए और उनसे सिंपैथी शो कर रहे हैं। आप सोचिए कि इनके मन में, इनके दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है, किस तरीके से ये बातें करते हैं और किस तरीके से अपने डबल स्टैंडर्ड को शो करते हैं ये। हालांकि अब जिस तरीके से ये हालात बांग्लादेश में बन चुके हैं और जिस तरीके से अब दुनिया भर के मीडिया इस पर अपनी फोकस कर रही है, इसको लेकर अब हर कोई आवाज बुलंद कर रहा है कि अब इस पर बात होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। ब्रिटिश जर्नलिस्ट नाओमी कैंटन ने सीधे तौर पे कहा है कि ये जो हरकतें हुई है बांग्लादेश में हिंदू को लेकर, ये ठीक वैसा ही है जैसे ईसा मसीह को झूठे आरोपों में सूली पर चढ़ाया गया था। यानी जिस तरीके से, जिस गंदे तरीके से और जिस बुरे तरीके से दीपू चंद दास को मारा गया, पीटा गया, लटका के उसको जलाया गया, अब इस पर आवाज उठने लगी है। देवलीना जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उन्होंने अब ध्रुव राठी से क्वेश्चन किया कि आप इस पर कब बोलोगे। धुरंधर फिल्म को लेकर आपने कहा था एक नैरेटिव है, ये बीजेपी आरएसएस की प्रोपेगेंडा है, जिसको लेकर आपने बहुत सारी चीजों पे इसको एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन अब बांग्लादेश पे आपकी वीडियो कब आएगी। बहुत से लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब धुरंधर में अल्लाह अकबर के बारे में चीजों को शो किया गया तो आपने बहुत इस पर विरोध किया, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, फिल्म के डायरेक्टर को क्रिटिसाइज किया। अब आप ये बोलिए, जब दीपू चंद दास की जिस तरीके से हत्या हो रही थी, वहां पर जब ये नारे लगाए जा रहे थे, इस पर आपकी कमेंट्स, आपकी प्रतिक्रिया क्या आनी चाहिए? आप इस पर कब फिल्में बनाएंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया में कुछ हो या इंडिया की कोई ऐसी मूवी, कोई ऐसा इवेंट जो हिंदुज़्म या अदर चीज़ों से या रियलिटी से कनेक्ट होता है, तो ध्रुव राठी के अंदर बड़ी बेचैनी होती है, बड़ी जलन होती है। कब इन चीज़ों को, भड़ास को बाहर निकालेंगे, कब इन चीज़ों को शो करेंगे और फेक नैरेटिव के साथ शो करेंगे? इनके अंदर उतावलापन बहुत जरूरी रहता है। लगातार जब इन चीज़ों पे बात हो रही है तो बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी इनके लिए आवाज उठाया। उन्होंने कहा कि दीपू चंद दास के साथ जो हुआ बांग्लादेश में वो बुरी तरीके से गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इवन उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था जिसमें कहा गया था कि एक फेक नैरेटिव है और झूठे आरोपों में, ईर्ष्या निंदा के आरोपों में उनको बुरी तरीके से मार के हत्या करके जलाया गया। क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा, और किनसे करेंगे हम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आखिर दुनिया भर में जितने रहने वाले माइनॉरिटीज है, जो खासकर हिंदू समुदाय है, दूसरे समुदाय, उनकी रक्षा, उनकी आवाज कौन उठाएगा? भारत में रहने वाले हमारे सभी लोग उठाएंगे, भारत की गवर्नमेंट उठाएगी, और साथ में साथ उन सभी को सपोर्ट भी करना होगा जो हमारे ही हैं और हमारे भारतवंशी हैं, जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं या किसी तरीके से वहाँ रह गए हों। बिकॉज दीपू चंद दास के साथ जो हुआ वो बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी नहीं है और मानव सभ्यता के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिस तरीके से उनके साथ ये किया गया, अगर उन पर कोई आरोप था तो उसकी आप कोर्ट में ले जाते, कोर्ट में पेश करते, कोर्ट के थ्रू उनकी जजमेंट की जाती, लेकिन जिस तरीके से भीड़ ने किया, जो लिंचिंग किया गया यहाँ पर, इस पर लेकर बात होनी चाहिए। अब मैं देखूंगा कि आने वाले टाइम पे कितने भारत के सेकुलर जो लीडर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और जितने
एनिमल लवर्स हैं, इनके तरफ से कौन सी प्रतिक्रिया आती है, बड़े बड़े एनजीओ के मुंह से कोई बात होती है या नहीं होती है। और खासकर मेरी जो डिमांड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप इन चीज़ों पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और बांग्लादेश पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का दबाव क्यों नहीं रखा जा रहा है, ये समझ से परे है। क्योंकि समय जिस तरीके से अब बन रहा है, इसको लेकर हम सभी को कंसर्न करना ही पड़ेगा। आखिर वहाँ रहने वाले भी हमारे अपने ही हैं। क्या दोस्तों, मैंने अपनी बात कही और मैंने पहले भी वीडियो में अपनी बात कही थी। जिस तरह के हालात है उसको लेकर चिंता तो करनी है, रहने वाले भी अपने हैं। और जिस प्रकार की ये जो घटनाएं हो रही है, चिंता की बात जरूर है। आप भी इसमें अपने विचार रखें और चिंता जरूर करें कि आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है। और पाकिस्तान में भी ये चीज़ पहले भी घटित हो चुकी है और इवन पाकिस्तान भी इनसे अछूता नहीं है। चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, दोनों की हरकतें एक ही जैसी।